नगर पंचायत लार में हम पहुंचे हुए हैं हमारी अपनी टीम के साथ। पूर्वांचल केसरी न्यूज़ लगातार पड़ताल कर रही है नगर निकाय चुनाव में कहां किस तरह का विकास हुआ है और कैसे प्रत्याशियों के अपने मुद्दे हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं सपा कार्यालय पे, जहां आज एक गाजीपुर के विधायक जो पहुंचे हुए हैं उसका उद्घाटन करने के कार्यालय पे। उनसे जानेंगे ये भ्रमण किए हैं नगर के अंदर, नगर की जनता कौन सी पुकार कर रही है और क्या मांगे हैं उनकी, उनसे जानते हैं। पहली बात, लार की जनता को जय किशन साहू गाजीपुर विधायक प्रणाम करते हैं और उसके बाद पत्रकार महोदय, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करते हैं। मैं करीब 2-3 घंटे से आया हूँ। लार की गलियों को मैं प्रणाम कर रहा था, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ट्रिपल इंजन के सरकार में यह इंजन लार का कहाँ छूट कर रुक गया, सफाई का इंजन कहाँ रुक गया। और उसी जो पिछले मर्तबे चेयरमैन थे, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बुद्धिमानी का काम किया, उन्हीं को चुनाव भी लड़ा दिया। लोगों ने तमाम भ्रष्टाचार की बात कही, मैं आपके चैनल पर नहीं कह सकता, तमाम भ्रष्टाचार की बात कही। और मैं एक बात से काफ़ी मर्माहत हूँ, जो नगर में सफाई की व्यवस्था है, जर्जर तार की व्यवस्था है, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लिख कर दिया होता तो यह नहीं मानता कि वह काम नहीं हो गया होता। काम हो गया होता। हो सकता है इनके लेटर पैड में, इनके मोहर में कुछ काफ़ी दिक्कतें रही हो, लेकिन अन्य बात जो इनके लोग आगे पीछे लगे हुए हैं, जो जनता को मिलने से रोक देते थे, वह व्यवस्था मैंने काफ़ी घरों से सुना है, काफ़ी मित्रों से सुना है कि यह व्यवस्था, यह चेयरमैन की अच्छी नहीं थी। जैसा कि आप सुने हैं, ये विधायक जी नगर के अंदर भ्रमण किए हैं और तमाम जनता से मिले हैं। लेकिन इसी क्रम में एक हमारे साथ देवरिया से चल के सपा के युवा नेता, कहा जाए जुझारू नेता, समाज के प्रति एक अलग अपनी लहर लहराने वाले एक ऐसे नेता जिनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या सोच है। नगर में ये भ्रमण किए हैं धर्मवीर गुप्ता, ये क्या कहते हैं और नगर वाले इनसे क्या अपील किए हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज सुबह से ही मैं नगर लार में भ्रमण कर रहा हूं और समाजवादी पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिनको उम्मीदवार बनाकर लार की नगर पंचायत में भेजा है, के साहू ध्रुव कुमार गुप्ता के पक्ष में हमने संपर्क किया है। लोगों की जो यहाँ की समस्याएं हैं जस के तस पड़ी हुई हैं, चाहे वो आपकी नगर की नाली हो, बिजली हो, सड़क हो, सभी समस्याएं जस की तस पड़ी हुई है। लेकिन आज जो है जनता पूरी तरीके से, लार की जनता जो है ये माहौल बनाई हुई है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं साहू ध्रुव कुमार गुप्ता का जो साइकिल चुनाव चिन्ह है उस पर मोहर लगाने के लिए, इसलिए कि साहू ध्रुव कुमार गुप्ता कोई जो है अनजान व्यक्ति नहीं है। छात्र जीवन से ही समाजवादी पार्टी के झंडे को लेकर एक सेकुलर विचारधारा और समाजवादी विचारधारा के तहत पूरे इस नगर पंचायत से लेकर और देवरिया की सड़कों पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहबी एकता के लिए हमेशा साहू ध्रुव कुमार गुप्ता ने संघर्ष किया है। इसलिए लार की जनता ये चाहती है कि हमारा इस लार का एक नया चेहरा हो, एक नया विकास हो और एक नए मॉडल के लिए जो है साहू ध्रुव कुमार गुप्ता को जो है चुनने जा रही है 4 मई को साइकिल पर मोहर लगाकर। इसलिए कि आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, जिस हुकूमत ने यहाँ के व्यापारियों के हक को लूट लिया, जिस हुकूमत ने नौजवानों के रोजगार को लूट लिया, जिस हुकूमत ने हमारी बहन और बेटी की इज्जत और आबरू को लूट लिया, इसके खिलाफ लार की जनता जो है साइकिल पर मोहर लगाने के लिए तैयार है। हम आपसे कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो दिन लार की जो हमारे व्यापारी हैं, माननीय विधायक जी घूम रहे थे, तमाम व्यापारियों ने कहा है कि आज से 5-6 महीने पहले जो स्थिति थी जीएसटी के नाम पर, जिस तरीके से यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के जब प्रशासन आता था इस लार बाजार में तो हमारे व्यापारियों के शेटर गिर जाते थे,
हमारे पान चलाने वाले दुकानदार की जो है गुमटी बंद हो जाती थी, ठेला खुमचा लगाने वाले यहाँ से ठेला और बाजारों से लेकर भाग जाते थे, इसलिए कि ये सरकार भ्रष्टाचार की आखंड में इस तरह डूब गई थी कि 50,000 1 लाख रुपये इन छोटे छोटे तबके के जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर 50,000 1 लाख रुपया पेनाल्टी मारती थी और इनका उत्पीड़न करती थी। ये यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के व्यापारी इन चीज़ों को समझकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को धक्का देने जा रहे हैं और ये सबक सिखाने जा रहे हैं कि आने वाले 2024 में हम तुम्हें दिल्ली से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, अन्याय है, जुल्म है, ज्यादती है, उसके खिलाफ यहाँ लार की जनता, एक एक नौजवान, ये सरकार जो हक मांगने पर गोली मारती है, ऐसी सरकार जो अपना हक मांगिए, अपना सम्मान मांगिए तो ये सरकार आपको गोली और लाठी मारती है, जेलों में बंद करती है। इसके खिलाफ लार की जनता साइकिल पर मुहर लगाने के लिए तैयार है। हम लोग भी अपील कर रहे हैं। जैसा कि आप अभी सुने हैं, हम अब मिलेंगे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, सपा प्रत्याशी साहू ध्रुव कुमार जी, इनसे जानेंगे इनके मुद्दे क्या हैं और ये समाज के बीच में किस तरह जाते हैं और समाज के लोग, यहाँ जो जनता है, जनता किस तरह इनको अपना आशीर्वाद देती है, इनसे हम जानते हैं। लार की जनता मन बना चुकी है कि एक नौजवान 39 साल की अवस्था में मेरे बीच में आया है। जब से यह 20 साल की अवस्था के बाद बालिग हुआ तब से समाजवादी चेहरा रहा और तब से ही राजनीति करता है और सामाजिक जीवन में काम करता है। लार की जनता मन बना चुकी है कि एक समाजवादी नौजवान को, एक समाजवादी साथी को लार नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। दूसरी बात, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि मैं लार नगर में जब लार का आप चेयरमैन बनाएंगे तो सबसे पहले बोर्ड के प्रस्ताव में लार नगर पंचायत को नगर पालिका बनवाऊंगा, लार को स्मार्ट सिटी के तर्ज पे विकास कराऊंगा, लार में जाम की सारी समस्या को खत्म करूंगा, लार में पार्किंग की सुविधा बनाऊंगा, लार में खेल कूद की सुविधा बढ़ाऊंगा और तो और बेरोजगार नौजवान को चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए उनके प्रति ईमानदारी और निष्ठा के साथ उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करूंगा, व्यापारियों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करूंगा और महिलाओं के चेहरे पे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मुस्कान लाने का काम करूंगा। मेरा सोच होगा कि समाज के अंतिम कतरे तक नगर पंचायत की सारी योजना, सारी व्यवस्था उसके पास पहुँचे और नगर पंचायत के सारे नौजवान, सारे लोग खुशहाल महसूस करें। जैसा कि लोग चुनाव आता है तो चुनाव में तमाम मुद्दे कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन चुनाव के बाद वो मुद्दे समाप्त हो जाते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। आज जनता उसका भोग रही है, इस पे क्या कहेंगे? साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, खुले किताब की तरह मैंने एक पंपलेट छपवाया है। उस पंपलेट के पीछे मैंने अपने सारी घोषणाओं को लिखा है, उसमें अपना मोबाइल नंबर डाला हूं। मैं जहां वोट मांगने जाता हूं मैं कहता हूं कि इस पंपलेट को अपने पास रखे रहना। जिस दिन मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, खुले मन से मेरे पास मेरे नंबर पे फ़ोन करके आप बुला लीजिएगा और हमसे हिसाब लेने का काम करेगा। मैं एक बनिया का बेटा हूँ, कभी झूठ नहीं बोल सकता सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, क्योंकि राजनीति मेरा कैरियर है। अपने कैरियर को मैं खराब नहीं करूँगा। जनता से जो वादा करूँगा उस वादा को पूरा करूँगा। यही मेरी लार जनता से अपील है। जैसा कि आप सुने हैं, लगातार चुनावी मुद्दे तो चल ही रहे हैं, जनता अपनी राय और विमर्श दे रही है। देखना यह है कि 4 तारीख में जनता किसके सर पे ताज रखती है और कौन यहाँ का बनेगा चेयरमैन, ये तो समय और वक्त पर निर्धारित करता है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।